नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पोजिशनल ट्रेडर्स 3 पर। जैसा कि मैंने आपके लोगों के साथ अपने पोजिशनल ट्रेड शेयर किए थे, क्वेस कॉर्प, रेन इंडस्ट्रीज, ट्यू इन्वेस्टमेंट, ओएनजीसी, ग्रासिम का। तो आज मैं संडे को उन ट्रेड्स का अपने लिए रिव्यू ले रहा हूँ कि अभी तक किस तरीके का परफॉर्मेंस रहा है, क्या हाल चाल रहे हैं ट्रेड्स के, और मार्केट स्ट्रक्चर या जो प्राइस स्ट्रक्चर है वो किस तरीके का है। सबसे पहले देखता हूँ मैं क्वेस कॉर्प को। तो क्वेस कॉर्प एक वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न के बाद अच्छा वॉल्यूम था ब्रेकआउट में, और ब्रेकआउट दे दिया था। तो लगभग इस एरिया के ऊपर 900 के आसपास मैंने लिया था। तो अभी उसके बाद अगले दिन भी फॉलो बाइंग आई, और आज जो 17 सितंबर की जो कैंडल है वो एक डोजी टाइप की कैंडल है, लेकिन उसके वॉल्यूम अच्छे हैं, नीचे की तरफ नहीं आई है। तो अभी तक तो ठीक है क्वेस कॉर्प का भी जो ट्रेड है। मूविंग एवरेज पे देखने पे मूविंग एवरेज भी शिफ्ट हो गए ऊपर की तरफ, 10 और 20 EMA, 50 EMA अभी नीचे है। तो मेरा जो लास्ट डिफेंडिंग लाइन है वो 50 EMA का मूविंग एवरेज रहेगा, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अगर ये तोड़ता है तो ट्रेड से बाहर जाना पड़ेगा। फिलहाल तो रन करने देते हैं, देखते हैं, हो सकता है पुल बैक भी आए इस एरिया की तरफ, और नहीं आता है तो और ज़्यादा अच्छा है। 1160 1150 के लेवल के लिए वेट करते हैं। अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया तो फिर देखा जाएगा। नेक्स्ट था रेन इंडस्ट्रीज़। तो रेन इंडस्ट्रीज़ लेने के बाद लगभग उसी प्राइस पर वापस से आ गया है। इसको 236 के आसपास ख़रीदा था, और प्राइस वापस से रिट्रेस होता हुआ 237.70 के आसपास क्लोजिंग दिया है। अब देखना है कि ये जो लास्ट स्विंग हाई था उसको उसके पास पहुंचता है या नीचे की तरफ आता है। नीचे की तरफ आता है तो अब जो 17 सितंबर की कैंडल थी उसके लो और 50 EMA वो बिल्कुल आसपास है। तो इस कैंडल का लो मैं मान के चल रहा हूँ कि अगर ब्रीच होता है तो मेरे को ट्रेड से एग्जिट करना ही पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है प्राइस इतनी जल्दी ऊपर की तरफ न जाए, क्योंकि एक स्विंग ट्रेड था। तो इसमें थोड़ा सा स्टॉप लॉस का ध्यान मुझे ज़्यादा रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है ट्यूब इन्वेस्टमेंट। ट्यूब इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी अच्छे से चल पड़ा। ट्यूब इन्वेस्टमेंट को जब डेली कैंडल पर देखते हैं तो मूविंग एवरेज भी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गए हैं, 20 और 10 EMA, और 50 EMA अभी जोन के आसपास ही है। हो सकता है रिट्रेस होगा तो उस समय की स्थिति देखेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल तो काफ़ी अच्छा मूव कर रहा है ऊपर की तरफ, और वॉल्यूम भी अच्छे हैं। ये भी एक तरीके की डोजी कैंडल अपन कह सकते हैं, और वॉल्यूम भी ठीक है, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ये जो लास्ट हाई एरिया है इसके आसपास अभी वो घूम रहा है। ये हाई एरिया 14 जून के आसपास बनाया था प्राइस ने। तो देखते हैं ट्यूब इन्वेस्टमेंट किस तरीके से बिहेव करता है। अभी तो 1355 से ऊपर आ चुका है, और किस तरीके से रिएक्ट करता है इसको ट्रेल ही करना है, क्योंकि इसके ऊपर प्राइस है नहीं। ये मंथली चार्ट है इसका। तो ट्यूब इन्वेस्टमेंट का जो लाइफ टाइम हाई था लगभग प्राइस वहीं मूव कर रहा है, तो इससे आगे कोई हर्डल है ही नहीं, तो इसको ट्रेल करके ही ट्रेड करना है। अब देखते हैं कहाँ तक ये ट्रेड ले जाता है, किस प्राइस पे स्टॉप आउट होते हैं। स्टॉप लॉस के लिए मेनली ये जो एरिया है, क्योंकि अभी थोड़ा सा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया है, ये जो एरिया
काफ़ी कंसोलिडेशन के बाद ऊपर गया है, तो इसी एरिया में 50 EMA है। तो अगर ये थोड़ा लंबे समय के लिए ट्रेड था, 50 EMA अगर ब्रीच करेगा तो एक बार के लिए ट्रेड से बाहर होना ही पड़ेगा। देखते हैं किस तरीके से रिएक्ट करता है। नेक्स्ट था मेरा ONGC। तो ONGC अभी जो लास्ट हाई थे जून के अंदर जो उसने बनाए थे, उन हाइज़ के आसपास उसने क्लोजिंग दी है। लेकिन एक अच्छी बात है कि वॉल्यूम अच्छे हुए हैं। 13 सितंबर को जो वीकली क्लोजिंग जो कैंडल क्लोज हुई थी उसमें वॉल्यूम को देखते हुए काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। नेक्स्ट एक हल्का सा हर्डल है इसका, 30 दिसंबर 19 को बनाया हुआ, और इसका हाई था 133.40। तो देखते हैं प्राइस यहाँ अटकता है या फिर सीधा ही 140 से 148 के जोन में जाता है। तो मेरा जो टारगेट अल्टीमेट 140 का है। उसके बाद मैं एक बार के लिए तो प्रॉफिट बुक करूँगा ही, और देखते हैं उसके बाद क्या ट्रेड बिहेव करता है, किस तरीके से आता है। ग्रासिम मेरे लेने के बाद थोड़ा नीचे की तरफ आ गया है। जो ग्रासिम का जो एरिया था, रेजिस्टेंस एरिया, उसको ब्रीच करने के बाद और इन हाईज़ को, ये जो 2 अगस्त के हाई इन्होंने ग्रासिम ने लगाया था 1614.20, इसको ब्रीच करने के बाद 1620 पर मैंने इसको लिया था, ये कैंडल। उसके बाद ये नीचे की तरफ आ गया। अब देखते हैं, ये वीकली चार्ट पर देखने पर एक लोअर साइड से अपसाइड ट्रेंड लाइन को अच्छे से रेस्पेक्ट करता आ रहा है। हो सकता है इस ट्रेंड लाइन की तरफ रिट्रेस होकर के आए। हालांकि इस वीक से पहले जो लास्ट वीक था उसमें वॉल्यूम अच्छे हुए थे, और इस वीक में भी ठीक ठाक वॉल्यूम है। ब्रेक करने की कोशिश किया लेकिन हुआ नहीं। अभी अगर इस जो कैंडल है, इसका लो अगर बचा लेता है 1505 के आसपास, ये जो लो दिख रहा है, इसका एग्जैक्ट लो है 1512। तो अगर ये लो अगर बचा लेता है तो शेयर में अभी भी स्ट्रेंथ है, और अगर रिट्रेस होकर के लो बचाते हुए और ये ट्रेंड लाइन के पास आता है और फिर से कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, तो मैं थोड़ी सी क्वांटिटी और ऐड कर सकता हूँ उसमें। अगर ऐड करूँगा तो फिर मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। तो अभी ये थे मेरे ट्रेड्स। देखते हैं कहाँ तक ये अपने टारगेट तक जाते हैं या स्टॉप लॉस को हिट करते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।